दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो जैसा कि सिलेबस के बाद आपके बीच में देख सकते हैं एक बेहतरीन वीडियो जो है हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं। हालांकि अगर हम बात करें, आप सभी को बखूबी मैंने बताया है कि एक एक वीडियो हम आपके बीच में प्रोवाइड करेंगे। जैसा कि आज जो यह वीडियो आपके बीच में जा रहा है, देख सकते हैं वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, यानी अगर कहा जाए जो है वर्तमान भारतीय समाज के अंतर्गत हम बात करें तो सिलेबस के बाद यह जो पहला वीडियो आपके बीच में है, जैसा कि यहां देख सकते हैं, चैप्टर का नाम है जो है शिक्षा की संकल्पना, अर्थ एवं महत्व। ठीक है, ये आपके चैप्टर का नाम है। देखिए, हमने आपको जैसा कि कहा भी था कि भैया जो भी वीडियोस हम देंगे पूरा बुक का पीडीएफ ही हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहली चीज ये ध्यान दीजिएगा, यह आपके साहित्य प्रकाशन से लिया गया टोटल कंटेंट है। ठीक है, तो साहित्य प्रकाशन अगर आप और भी प्रकाशन से पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पेपर में सिर्फ साहित्य से पूछा जाएगा इसलिए मैं साहित्य से पढ़ा रहा हूं। कोई ठाकुर पब्लिकेशन से भी सॉरी कोई ठाकुर पब्लिकेशन से भी पढ़ाता होगा, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ठाकुर से ही पूछा जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें आप दिमाग से निकाल दीजिएगा, आप सिर्फ और सिर्फ समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिएगा, शिक्षा की संकल्पना के अंतर्गत अगर हम बात करें तो शिक्षा की संकल्पना के अर्थ, हम किसी अर्थ का अर्थ समझना और इसके महत्व को समझना है। ठीक है, तो देखिएगा कहा जा रहा है शिक्षा की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, यह क्या होता है। ठीक है, यानी शिक्षा की संकल्पना मीन्स आप कह सकते हैं शिक्षा के अर्थ के बारे में आपको समझने की जरूरत है। देखिए, कहा जा रहा है कि शिक्षा का अर्थ सामान्यतः विद्यालय में अध्ययन की जाने वाली शिक्षा से जो है लगाया जाता है। बिल्कुल आज के समय में अगर देखा जाए तो शिक्षा का जो अर्थ है, हम सामान्यतः अगर हम बात करें तो जो है जिस विद्यालय में आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वहां से लगाया जाता है। ठीक है, कहा जा रहा अमुक व्यक्ति ने किस कक्षा तक जो है शिक्षा प्राप्त की है, यह प्रश्न प्रायः जो है व्यक्ति के शैक्षिक क्षमता को जानने के लिए या पूछने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए अच्छा, एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, क्या यहां तक जैसे अगर कहें हम जो यहां हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आज की जो कक्षा है, ये आपको समझ में आ रही है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्लीज इस चीज को आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, क्योंकि भैया मैंने आपको बताया है अभी हमारे पास टाइपिंग की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, जो चीजें हैं मैं फैक्ट आपको बता देता हूं, मेरे पास टाइपिंग की व्यवस्था नहीं है, इसलिए मैंने सोचा है यार टाइपिंग बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। ठीक है, जैसे होता कि आप सोचेंगे कि अगर इनके पास टाइपिंग की व्यवस्था नहीं, जो चीजें हैं वो सही सही जान लीजिए। ठीक है, तो आप सोचेंगे कि इनके पास व्यवस्थाएं नहीं होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको समझ में आना चाहिए जो एक शिक्षक का सबसे परम उद्देश्य होता है। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। आगे कहा जा रहा है शिक्षा, अच्छा यहां जो मैंने ये चिन्ह लगाया है, ये चिन्ह मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें लगी हुई है। ठीक है, कहा जा रहा है शिक्षा का जो है बोलचाल, ठीक है, या शिक्षा का अर्थ होता है सीखना। ध्यान दीजिएगा, एक शब्द में आपसे पूछा जा सकता है कि जो शिक्षा का अर्थ होता है उसका मतलब क्या होगा, तो आप कहेंगे शिक्षा का अर्थ होता है सीखना, अर्थात हम किसी ज्ञान को जो है किसी ज्ञान को सीखते हैं तो उसे शिक्षा जो है माना जाता है। ठीक है, जैसे हम इस समय आपको सिखा रहे हैं, तो हम अगर इस चीज को बात करें तो यह हम आपको शिक्षा ग्रहण करा रहे हैं। ठीक है, पढ़ाने का मतलब जैसे यहां मैंने आपको बता ही दिया कि शिक्षा जो है शिक्षा का बोलचाल में अर्थ होता है सीखना। ठीक है, अर्थात हम किसी ज्ञान को सीखते हैं तो उसे हम शिक्षा मानते हैं। अब नीचे यहां देखिएगा, अब थोड़ा सा हम और आपको नीचे लेकर चलना चाहेंगे, बाकी यहां चीजों को आप छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए एक चीज आप ध्यान रखिएगा, मैं लगातार आपसे कहता हूं कि अगर आपको कोई चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, देखिए आगे आपसे कहा जा रहा है शिक्षा कभी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां बीच में मैंने छोड़ दिया। ठीक है, कहा जा रहा है शिक्षा कभी भी पूर्ण नहीं होती। कुछ लोग आपके गांव समाज में होंगे, वो थोड़ा सा जब उनके अपर
लेवल तक उनकी पढ़ाई हो जाती है तो वो कहते हैं कि मेरी शिक्षा भैया आप पूरी हो गई। यार एक चीज मुझे बताइए, क्या कभी आपकी शिक्षा पूरी होती है? आप जब तक जो है मृत्यु की सैया पर सो नहीं जाते हैं तब तक आपकी शिक्षा कभी पूरी नहीं होती है। आप जीवन पर्यंत सीखते हैं, ठीक है, पूरे लाइफ टाइम आपको सीखना होता है। सेम वही चीजें यहां कही जा रही हैं कि शिक्षा कभी पूर्ण नहीं होती है। कोई व्यक्ति यदि यह कहता है कि उसने शिक्षा पूर्ण कर ली है तो वह स्वयं को झुठला रहा है और सामने वाले को गुमराह कर रहा है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप रास्ते में चल रहे हैं, ठीक है, आप किसी का एक्सीडेंट हुआ तो आपने सीख लिया कि नहीं मुझे अब गाड़ी तेज नहीं चलानी, अन्यथा की स्थिति में उसी की तरह हमारे भी एक्सीडेंट होगा। आप रास्ते में चल रहे हैं, पैर में ठेस लगी, आप उससे भी सीख लेंगे कि नहीं हमें भी आराम से चलना है, रास्ते में कोई कंकड़ पत्थर पड़ा है तो उसे थोड़ा सा साइड कर देना है ताकि आज हमें लगे कल किसी और को न लगे। यह सब एक सामाजिक कार्य के अंतर्गत होता है। बहरहाल इसे हम जो है कोरिलेट नहीं करेंगे, बट इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। शिक्षा आपकी कभी समाप्त नहीं होती है। आगे कहा जा रहा है कि शिक्षा व्यक्ति जन्म से प्राप्त करने लगता है। जब एक छोटा सा शिशु होता है, जब आपने बाल विकास को पढ़ा होगा तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि जब एक छोटा सा शिशु पृथ्वी पर जन्म लेता है तभी से वह कुछ न कुछ सीखना शुरू कर देता है और वह तब तक सीखता है जब तक वो भगवान को प्यारे नहीं हो जाता, ठीक है। तो यही चीजें कहा जा रहा है कि शिक्षा व्यक्ति को जन्म से प्राप्त करने लगता है और वह अपने जीवन के अंतिम श्वास तक ग्रहण करता रहता है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब तक व्यक्ति मर नहीं जाता तब तक वह कुछ न कुछ सीखता रहता है। अब यहां देखिए, महर्षि वेद व्यास का एक कथन है, ठीक है। इनके अनुसार कहा जा रहा है शिक्षा जीवन के सत्य का जो है दिग्दर्शन ही नहीं कराती, वस्तुतः वह मनुष्य को बोलना, चालना तथा व्यवहार करना भी सिखाती है। भाई आज के समय में अपने समाज में आपने देखा होगा, जो थोड़ा सा शिक्षा के क्षेत्र से बिलोंग नहीं करते हैं, जो अनपढ़ लोग होते हैं और जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनमें उनके बोलचाल में और जो अनपढ़ लोग होते हैं उनके बोलचाल में जमीन आसमान का अंतर होता है, ठीक है। तो यहां वही चीजें कही जा रही है कि अगर आप शिक्षित हैं तो आपके जो है बोलने में अंतर होगा, चलने में अंतर होगा, व्यवहार बोलना चालना ये दोनों एक दूसरे के कोरिलेट कर रहे हैं, आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें किसकी वजह से संभव हो पाई हैं? तो आप कहेंगे ये शिक्षा की वजह से ही संभव हो पाई है। अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो आप खुद समझ सकते हैं कि आप किस तरह से लोगों से बिहेव करेंगे, ठीक है। चलिए आगे अगर हम बात करें तो जैसा कि कहा जा रहा है प्राचीन समय में, ठीक है, यहां तक तो आपने देख लिया, यहां तक की चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई आप मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए, प्राचीन समय में शिक्षा का अर्थ, अब अभी तक तो आपने देखा शिक्षा के अर्थ को हालांकि समझ गए, लेकिन अब यहां एक शब्द आया है प्राचीन समय में, यानी पहले के समय में हमारी शिक्षा कैसे हुआ करती थी, ठीक है। इसको आपको देखने की जरूरत है। देखिए कहा जा रहा है प्राचीन काल में शिक्षा से तात्पर्य आत्मज्ञान तथा आत्म प्रकाशन से माना जाता है, ठीक है। ये प्राचीन समय की बात कही जा रही है। आगे कहा जा रहा है जो है ध्यान दीजिएगा, समय के परिवर्तन के साथ शिक्षा का अर्थ व महत्व भी परिवर्तन होता रहता है। बिल्कुल अगर देखा जाए पहले की जो शिक्षा हमारी हुआ करती थी वो बिल्कुल शिक्षक केंद्रित हुआ करती थी, यानी कब की शिक्षा? प्राचीन समय की शिक्षा। लेकिन आज की जो हमारी शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा है, यानी अगर बालक पढ़ना चाहता है तो ही हम उसे पढ़ाएंगे, अगर बालक नहीं पढ़ना चाहता तो हम उसे कतई शिक्षा नहीं दे सकते। यानी बाल केंद्रित का मतलब ही होता है कि बालक के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखना। हम बालक को डंडे से नहीं मारेंगे, अगर मारते हैं तो उसका प्रावधान भी बना हुआ है, हम भी दंड के भागी होंगे, ठीक है। तो यानी बालक जिस तरह से चाहेगा, अगर पढ़ना चाहता है तो पढ़ाइए, अन्यथा की स्थिति में आप छोड़ दीजिए। अरे छोड़ने का मतलब ऐसा नहीं कि आप एकदम से आप चले जाइए, ठीक है। यानी बालक के हर स्तर को हमें ध्यान में रखकर शिक्षा देनी है। पहले की शिक्षा ऐसी होती थी, नहीं पढ़ेंगे तब भी आपको जो टीचर हुआ करते थे वो जबरदस्ती आपको बैठाकर पढ़ाते थे, नहीं पढ़ेंगे तो मार खाते थे, ठीक है। तो ऐसा हुआ करता था। चलिए आगे यहां कहा जा रहा है प्राचीन काल में यूनान में राजनैतिक, शारीरिक और मानसिक, नैतिक तथा सौंदर्य शिक्षा प्रदान की जाती थी। कब के समय में? प्राचीन काल में, जब यूनानी राजनीतिक चल रहा था, यूनान में
जो है राजनैतिक और शारीरिक। कब? प्राचीन काल में। ठीक है, कौन सी शिक्षा दी जाती थी? राजनैतिक, शारीरिक शिक्षा दी जाती थी, मानसिक शिक्षा और नैतिक और सौंदर्य शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, आगे आपसे कहा जा रहा है जो उस शिक्षा का उद्देश्य केवल बलिष्ठ सैनिक उत्पन्न करना ही होता था। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। आगे अगर हम बात करें, जैसा कि यहां देख सकते हैं, आपसे और आगे कहा जा रहा है जो है देखिएगा आधुनिक शिक्षा। ठीक है, यहां से देखिएगा कहा जा रहा है कि आधुनिक शिक्षा आजीवन चलने वाली बहुआयामी प्रक्रिया है। जो आज के समय की शिक्षा हमारी है वो आजीवन चलने वाली, और कैसी शिक्षा है? ये बहुआयामी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जीवन के साथ निरंतर चलती रहती है। मैंने आपको बताया, आप जब तक मर नहीं जाते तब तक आपकी शिक्षा जो है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। ठीक है, चलिए आगे कहा जा रहा है व्यक्ति को विद्यालयी शिक्षा के अतिरिक्त जो है जीवनों उपयोगी हर प्रकार की शिक्षा लेनी पड़ती है। भाई आप विद्यालय जाते हैं, ठीक है, विद्यालयी शिक्षा तो आप ग्रहण कर ही रहे हैं, लेकिन आपको आपके समाज में कैसे लोग कर रहे हैं वो भी शिक्षा आपकी लेनी है। ठीक है, या आपके नात रिश्तेदार कैसे क्या कर रहे हैं, यानी हर जगहों से, विद्यालय के अलावा हर जगहों से आपको जहां से भी शिक्षा मिले आपको ग्रहण करने की जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि हम विद्यालय जाते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ विद्यालय से ही शिक्षा लेंगे, ये चीजें आप दिमाग से निकाल दीजिएगा। ठीक है, आपको जहां से भी, जैसे आप चल रहे हैं, रास्ते में ठेस लगी, मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, तो आप वहां से भी सीख लेंगे कि नहीं अब मुझे अच्छे से चलना है। जा रहे हैं गाड़ी से, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, किसी और का, भगवान न करे आपका हो, किसी का ना हो, ठीक है, बट आप देख पा रहे हैं सड़क दुर्घटनाएं किस तरह से हो रही, किसी का एक्सीडेंट हुआ तो आप उनसे भी सीख लिए कि नहीं अब हमें गाड़ी को तेज नहीं चलाना है, अगर हम गाड़ी तेज चलाएंगे तो उन्हीं की तरह हमारा भी एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उससे भी हमें आपको सीख मिली। ठीक है, आगे कहा जा रहा है व्यक्ति कठिनाइयों अर्थात दुखों में भी शिक्षा लेता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया, अगर आपके ऊपर कोई दुख पड़ता है तो आप उस दुख से भी शिक्षा लेते हैं कि अब यह दुख हमारे ऊपर कभी ना आए। ठीक है, आप उसके उपाय में लग जाते हैं, कहीं ना कहीं उससे भी आपको शिक्षा मिले। कोई चीज, किसी प्रकार की कठिनाई आई तो उससे भी आपको शिक्षा मिलती है कि अब हम इस चीज, ये काम कर लेंगे तो ये कठिनाइयां हमारे लिए नहीं आएंगे, तो उसे भी आपने शिक्षा ग्रहण किया। अब यहां देखिए, और सुख से तो शिक्षा लेता ही है, छोटे बड़े जो है कुछ न कुछ सीखने को मिल जाता है। कोई भी जो है छोटे बड़े सबसे कुछ न कुछ, जैसे एक छोटा सा बालक, मैं एक चीज और कहूंगा कि जैसे एक छोटा सा बालक होता है, कभी कभी आपने देखा होगा बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है, तो हम आप करते क्या है, उसकी बात को नजरअंदाज कर देते हैं, यार छोड़िए वो छोटा सा बालक है, जो है हमें आपको क्या सीख देगा। लेकिन एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, अगर छोटा सा बालक है ना, अगर छोटा सा बालक है, अगर आपको वो सीख दे रहा है तो कहीं ना कहीं उससे भी आप सीख लेने का प्रयास करें, आप उसकी बातों को नजरअंदाज ना करें, वो भी आपको कुछ ना कुछ सीख दे के जाएगा। भाई जहां सीख लेने लायक चीजें आप सीख लीजिए, जहां गलत चीजें उसे आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया क्या? यहां तक की चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई? प्लीज आप मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक ही मेरे लिए एक ऊर्जा का स्रोत होता है। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करें, अब यहां से देखिए और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि शिक्षा की उत्पत्ति संस्कृत के शिक्ष धातु से हुई है। आपके यूपी टेट में भी यह पूछा जा सकता है कि शिक्षा की उत्पत्ति जो है वो संस्कृत के किस धातु से हुई है, तो आप कहेंगे शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सीखना और सिखाना। ठीक है, पूछा जा सकता है कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है, सीखना और सिखाना होता है। भाई हमने कभी सीखा था और आज हम आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, तो यही प्रक्रिया कभी आप भी करेंगे, आज आप सीख रहे हैं, कल आप किसी और को सिखाएंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया। आगे हम कहें इस अर्थ में यदि हम देखें तो शिक्षा में वह सब कुछ निहित है जो हम समाज में रहकर सीखते हैं। भाई जाहिर सी बात है, शिक्षा में सब कुछ संभव है। ठीक है, आप समाज में रहकर क्या सीख रहे हैं वो भी शिक्षा हमें बताती है, क्या चीजें गलत है वो भी शिक्षा हमें बताएगी, सही गलत सब कुछ का निर्धारण हमारी शिक्षा करती है। ठीक है, चलिए आगे कहा जा रहा शिक्षा शास्त्री शिक्षा शब्द का प्रयोग जो है 3 रूपों में करते हैं। भाई जो शिक्षा शास्त्री हैं
वह शिक्षा शास्त्री जो होते हैं उसे 3 रूपों में ये डिसाइड करते हैं। पहला है ज्ञान जो है, दूसरा है पाठचर्या की एक विषय, तीसरा है व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया। ठीक है, ये 3 प्रकार का निर्धारण शिक्षा शास्त्री करते हैं। ठीक है, चलिए कहा जा रहा है वास्तव में देखा जाए तो शिक्षा का तीसरा अर्थ सबसे अधिक उचित प्रतीत होता है। ठीक है, कौन सा? ये तीसरा अर्थ जो है। ठीक है, आगे अगर हम इसी के क्रम में आपसे कहें तो ध्यान दीजिएगा। चलिए कहा जा रहा है, देखिए वास्तव में देखा जाए तो शिक्षा का तीसरा अर्थ जो है सबसे उचित प्रतीत होता है। समाज में रहकर व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है उसी के परिणाम स्वरूप वह स्वयं को जो है पार्श्विक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाता है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। थोड़ा सा हम और आपको नीचे लेकर चलना चाहेंगे, ये चीजें आप छोड़ दीजिए। देखिए हमने थोड़ा थोड़ा निशान भी लगा रखा है बाबू, जहां जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं उससे हम प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी एक तरफ से पीडीएफ तो आपको नजर आ ही रहा है। ठीक है, चलिए देखिए कहा जा रहा है शिक्षा शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री अरस्तु, ये अरस्तु का कथन अगर कहीं भी आए तो आप उससे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अरस्तु का कथन अगर कहीं भी आए तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जीवन पर्यंत आपको अरस्तु मिलते रहेंगे। ठीक है, अरस्तु हमेशा आपसे मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? कभी आप यूपी टेट देने जा रहे हैं तो वहां भी ये टपक पड़ेंगे, सुपर टेट देने जाएंगे तो वहां भी, यानी शिक्षा के क्षेत्र का जो भी एग्जाम्स आप बीट करना चाहेंगे अरस्तु महोदय वहां मिलेंगे आप। ठीक है, कहा जा रहा है मनुष्य शिक्षा मनुष्य को पारस्परिक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाने का कार्य जो है कार्य करती है। और जो है आगे कहा जा रहा है जो है शिक्षा में जो है संलग्न प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा के संदर्भ में अपने निजी धारणा रखता है और इसी के कारण, ठीक है, इसी के कारण इसके वास्तविक अर्थ में मतैक्य नहीं है। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें जो इनका कथन है, ये देखिए डबल इन्वर्टेड कामा में लगा हुआ, यहां से ध्यान दीजिएगा, और आपका यहां तक है। ठीक है, ये हो गया आपका। आगे अगर हम बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व धार्मिक धारणाओं के अनुसार शिक्षा शब्द की व्याख्या करने की जो है चेष्टा करता है, जो कि निम्नलिखित है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां चीजें आपके बीच में आ रही हैं। शिक्षा, अब देखिए ये तो अरस्तु महोदय ने कथन कह दिया। अब शिक्षा की उत्पत्ति का अर्थ क्या होता है? ठीक है, शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होगा, शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होगा, शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ क्या होगा, और लास्ट में है कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या होता है। इनके बारे में आप चलिए थोड़ा थोड़ा जो है निर्धारण कर लीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपसे कभी ना कभी पूछी जा सकती है। ठीक है, चलिए देखिए फिर आया आपके बीच में, कहा जा रहा है पहला हेडिंग है शिक्षा का जो है व्युत्पत्तिक अर्थ क्या होगा। ठीक है, अब यहां देखिए कहा जा रहा है शिक्षा जो है जिस अंग्रेजी में एजुकेशन, शिक्षा को हम अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं, बिल्कुल ये तो आपको पता ही है। ठीक है, ये आप नहीं कहेंगे कि हम जो है लोग आज के समय में देखे होंगे कि कहते हैं कि भैया वो अच्छे खासे एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, या लोग हिंदी में अगर कहें तो लोग कह देते हैं कि वो अच्छे खासे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। दोनों शब्द एक ही है, बट एक हिंदी है एक अंग्रेजी है। ठीक है, चलिए आगे कहा जा रहा है उसकी उत्पत्ति के संदर्भ में विद्वानों का मत है कि लैटिन भाषा के निम्नलिखित शब्दों से उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अब यहां देखिए, अब पहला आपके बीच में आ रहा है एजुकेशन। ठीक है, अब अभी तक आपने देखा लैटिन भाषा के निम्नलिखित शब्दों से उत्पत्ति हुई है। देखिए यहां आ रहा एजुकेशन, एडुकेटर है, एडुसियर है, और नीचे अभी आपके बीच में और आ रहा, देखिएगा पहले आप एजुकेशन को देख लीजिए। इसका अर्थ है प्रशिक्षण देना या जो है शिक्षित करना। ठीक है, किसका? एजुकेशन का अर्थ है। आप एजुकेशन इसके अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है किसी को आप प्रशिक्षण दे रहे हैं। ठीक है, जैसे हम आपको शिक्षा दे रहे हैं, या आप कह सकते हैं हम आपको प्रशिक्षित कर रहे हैं। ठीक है, हम आपको शिक्षित कर रहे हैं। ठीक है, और यहां देखिए कहा जा रहा है कि इस अर्थ में हम यह कह सकते हैं
कि शिक्षा वह है जो हमें विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षित एवं प्रशिक्षित कराती है। ठीक है, यानी जो शिक्षा हमारी होती है वह किसी भी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वह शिक्षित एवं प्रशिक्षित कराती है। दोनों शब्द आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। पूछा कैसे जाएगा कि शिक्षा का व्युत्पत्तिक अर्थ के बारे में आप बताइए, तो ये सबको आपको पढ़ना होगा। ठीक है, और अगर पूछा जा सकता है एजुकेशन के बारे में आप बताइए, तो अगर आप एजुकेशन शुरुआत की इतनी लाइन आप लिख देते हैं तो अगर 1 नंबर में आ रहा है 1 नंबर आपको पूरा मिलेगा, 2 नंबर में आ रहा है तो 2 नंबर में थोड़ा सा इसके नीचे और लिखने की जरूरत आपको पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे अगर हम कहें तो देख लीजिएगा, एडुकेयर की बात करें तो इसका अर्थ होता है आगे बढ़ना, विकसित करना। ठीक है, एडुकेयर का अर्थ, अभी तक आपने एजुकेशन को देखा, बट उसके नीचे आइए, इसका अर्थ है आगे बढ़ना, विकसित करना या पोषण करना। ठीक है, ये इसका अर्थ है। अच्छा आगे देखिएगा, इस अर्थ में शिक्षा वह है जो निश्चित उद्देश्य लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए बालक विकास करता है। यानी इसमें एडुकेयर में अगर हम बात करें तो बालक का एक निश्चित उद्देश्य होता है। ठीक है, एक निश्चित उद्देश्य होता है और एक लक्ष्य भी होता है जिसको ध्यान में रखते हुए बालक जो है शिक्षा ग्रहण करता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अगर हम एडुसियर की बात करें तो इसका अर्थ होता है बाहर की ओर अग्रसित करना। आगे कह सकते हैं इसके संबंध में शिक्षा शास्त्रियों की धारणा है कि यह जो है ई प्लस जो है या एडु के जो है से मिलकर, हाँ एडुकेयर से मिलकर बना है। ई का अर्थ है आउट और जो है डुकेयर का अर्थ होता है जो है देख लीजिएगा, डुकेयर का अर्थ है टू लीड। इस अर्थ में शिक्षा वह है जो बालक के अंदर निहित तत्वों के बाहर की ओर अग्रसरित करते हैं या जो है अग्रसित करती है। ठीक है, चलिए यहां तक सारी चीजें मुझे लगता है कि आपका कंफर्म हो गया है। आगे हम आपको लेकर चलते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। चलिए फिर देख लीजिए, यहां कहा जा रहा है ऊपर की दी गई विवेचना के आधार पर हम यह जो है हम शिक्षा के शब्द को, शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करें तो हम यह कह सकते हैं कि शिक्षा बालक के अंतर्निहित गुणों या शक्तियों का जो है प्रकटीकरण करके उसका विकास करते हुए उसको प्रशिक्षित करती है। ठीक है, ये आप कह सकते हैं। अभी तक आपने देखा, थोड़ा सा हम आपको लेकर चलना चाहेंगे जो है देखिएगा, अभी तक आपने देखा था शिक्षा का व्युत्पत्तिक अर्थ क्या होता है, ये पहला है। अब दूसरा आपके बीच में आ रहा है, देखिए शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होगा इसको आप देख लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, चलिए ये कहा जा रहा है शिक्षा के संकुचित अर्थ, कहा जा रहा है कि शिक्षा के संकुचित अर्थ के अनुसार शिक्षा से आशय उस शिक्षा से है जो एक निश्चित स्थान, ध्यान दीजिएगा, जैसे प्राचीन समय की जो शिक्षा हमारी हुआ करती थी वो उसमें एक निश्चित स्थान हुआ करता था। ठीक है, यानी शिक्षा आपको सिर्फ यही दी जाएगी। ठीक है, अब देखिए फिर कहा जा रहा है निश्चित स्थान होता था, अर्थात विद्यालय या कॉलेज में दी जाती थी। इसमें शिक्षा की एक निश्चित योजना होती थी। आज के समय में देखे होंगे तमाम योजनाएं जो है तमाम शिक्षा शास्त्रियों ने निकाला है कि आप अगर बच्चे को इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो उस तरह से समझाइए, ऐसा नहीं कर रहे हैं तो उस तरह से समझाइए। ठीक है, ये सारे नियम कानून आप फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, कहा जा रहा है कि इसमें देखिए यह एक निश्चित समय तक दी जाती थी। ठीक है, जो शिक्षा के संकुचित अर्थ में बात करें तो यह शिक्षा एक निश्चित समय तक ही दी जाती थी। ठीक है, अब कहा जा रहा है शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा कुछ विषयों तक ही जो है सीमित रहती थी। बालक को केवल उसी प्रकार शिक्षा दी जाती थी जिसे जो है उसके लिए उपयोगी समझा जाता था। शिक्षा प्रदान करने का मुख्य स्थान विद्यालय होता था। और आगे कहा जा रहा है विद्यालय में शिक्षक के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती थी। शिक्षा पर ही बालक का ज्ञान जो है वो प्रदान करने का दायित्व होता था। पहले जो शिक्षा हमारी थी वो सिर्फ और सिर्फ विद्यालय में दी जाती थी। ठीक है, लेकिन आज के समय में देख पा रहे हैं आप हर जगहों से शिक्षा कहीं ना कहीं ग्रहण कर रहे थे, क्या वो लोग भी कर रहे थे। ठीक है, लेकिन जो शिक्षा के संकुचित अर्थ की बात यहां किया जा रहा है,
अभी जब इसका व्यापक अर्थ आएगा तो आप और अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। चलिए अब इसी के क्रम में अगर हम कहें तो जैसा कि यहां देख सकते हैं कहा जा रहा है कि शिक्षा के जो है संकुचित अर्थ। अब देखिएगा कहा जा रहा है शिक्षा का संकुचित अर्थ हम विद्यालय, महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय शिक्षा से लगाते हैं, ठीक है। जैसे शिक्षा का जो संकुचित अर्थ था उस समय चाहे महाविद्यालय हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे विद्यालय हो, उससे हम इसके संकुचित अर्थ को लगाते थे। कहा जा रहा है जहां बालक को एक निश्चित चहर दीवारी के अंदर ही निश्चित व्यक्तियों द्वारा निश्चित पाठ्यक्रम और एक निश्चित विधि के द्वारा पढ़ाया जाता था। लेकिन क्या आज के समय में यह संभव है? आज तो आपने देखा होगा आपके विद्यालय में कई टीचर हुआ करते हैं, कई सब्जेक्ट के कई टीचर, ठीक है। हिंदी कोई और पढ़ा रहा है, संस्कृत कोई और पढ़ा रहा है, मैथमेटिक्स कोई और पढ़ा रहा है, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट के टीचर अलग अलग हुआ करते हैं। लेकिन पहले की जो हमारी शिक्षा थी उसमें सिर्फ एक ही टीचर हुआ करता था, वो आपको जबरदस्ती पढ़ाता था। नहीं मन है तब भी आपको पढ़ना ही पढ़ना, नहीं पढ़ेंगे तो मार खाएंगे, ठीक है, ऐसा हुआ करता था। लेकिन अभी ये संकुचित अर्थ चल रहा है, अभी जैसे ही व्यापक अर्थ आएगा तो इनका वहीं पर खात्मा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे इसी के क्रम में देखिएगा, ये तो हो गया आपका जो है पढ़ाया जाता था। विश्वविद्यालय या विद्यालय द्वारा भेजे गए उद्देश्यों को जब प्राप्त कर लेते थे तब यह स्वीकार कर लिया जाता था कि उसने शिक्षा प्राप्त कर ली है, लेकिन यह ध्यान से विचार किया जाए कि विद्यालय से प्राप्त शिक्षा जो है तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक उसके प्रयोग जो है न करने हो, ठीक है, या प्रयोग करने हो। चलिए ये आपका हो गया। आगे अगर हम इसी के क्रम में आपसे कहें तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा प्रयोग करने का ढंग या क्षमता छात्र में नहीं आ जाती भाई, तब तक आप कैसे प्रयोग करेंगे, है ना। अब यहां आगे आपसे कहा जा रहा है, चलिए देखिएगा इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि शिक्षा के संकुचित अर्थ में विद्यार्थी, विद्यालय और शिक्षक और उद्देश्यों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब यहाँ एक जो है फिगर आपके बीच में आ रहा है, उसे थोड़ा सा भी आप देख लीजिएगा, इसका क्या मतलब होगा यह आप जरूर समझना चाहेंगे, ठीक है। चलिए देखिए शिक्षा का जो संकुचित अर्थ होता है, ठीक है, निर्धारित उद्देश्य की यहां पर सबसे पहले ध्यान दीजिएगा पूर्ति होती है। यहां एक ही शिक्षक होते हैं और विद्यार्थी होते थे और एक निर्धारित विद्यालय होता था और इनका एक निर्धारित पाठ्यक्रम होता था, ठीक है। जैसा कि आपको पहले मैंने बताया, अगर शिक्षा के संकुचित अर्थ की बात की जा रही है और अगर आपके एग्जाम में आ रहा है, ठीक है, तो आप इस फिगर को अगर वहां बना देते हैं तो आपको टोटल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए आप इस फिगर को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहां तक की चीजें क्या आपकी क्लियर हुई कि नहीं हुई, प्लीज आप मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम आपको लेकर चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कुछ मनोवैज्ञानिकों के कथन, ऊपर भी एक मनोवैज्ञानिक है बट वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कम थे इसलिए हमने उनको नहीं लिया। प्रोफेसर ड्रीवर महोदय कहते हैं कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें जो है तथा जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र, व्यवहार को एक विशेष ढांचे में ढालती है। भाई जाहिर सी बात है शिक्षा एक प्रक्रिया है, ये तो आपको पता ही है। जब आप शिक्षित नहीं होंगे तो आपके जो चारित्रिक विकास है वो नहीं होगा, आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये देखने को मिलता है डायरेक्टली साइंटिस्ट का नाम दिया जाता है और आपसे उनके द्वारा दी गई परिभाषा को पूछ लिया जाता है। बट एक चीज आप एक थोड़ा सा ट्रिक ध्यान दीजिएगा, जैसे हम मानते हैं कि प्रोफेसर ड्रीवर के अनुसार आपसे पूछ लिया जाए और अगर खुदा नहीं खास्ता आपको नहीं याद आ रहा है तो ऐसे केसेस में आप करेंगे क्या? आपको कुछ नहीं करना है, आप अपने हिसाब से कोई परिभाषा लिख दीजिए, ठीक है, आपका 100% सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इससे सटीक परिभाषा होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि पूछा कुछ जा रहा है और आप लिख कुछ रहे हैं, ऐसा करेंगे तब तो यार सब कुछ मामला फेल हो जाएगा, ठीक है। चलिए कहा जा रहा है आपने शिक्षा के संकुचित अर्थ के अंतर्गत प्रमुख 3 तथ्यों को जो है सम्मिलित किया है। कौन? प्रोफेसर ड्रीवर। यहां देखिए कहा जा रहा है शिक्षा द्वारा बालक के ज्ञान में वृद्धि करना, बिल्कुल 100% सही है, ठीक है। भाई जब तक बालक शिक्षित नहीं होगा तब तक उसके ज्ञान में वृद्धि हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है।
आगे कहा जा रहा है शिक्षा द्वारा बालक के चारित्रिक विकास करना या चरित्र का विकास करना। जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे तो क्या हम आपके चरित्र का विकास कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने गांव समाज में जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं उन्हें आप विद्यालय में जरूर लेकर जाइए, क्योंकि आप एक शिक्षित परिवार से बिलोंग करते हैं। आपका भी एक परम उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे गांव का, हमारे पास पड़ोस का कोई भी बालक अशिक्षित ना हो। ठीक है, चलिए आगे अगर हम आपसे कहें तो ध्यान दीजिएगा। तीसरा कहा जा रहा है शिक्षा द्वारा बालक के व्यवहार में वांछित सुधार करना। ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए ये हो गया। आगे कहा जा रहा है जो है G.S. थॉमसन, शिक्षा का एक विशेष प्रकार का वातावरण है। बिल्कुल सही है, शिक्षा एक विशेष प्रकार का वातावरण है जिसका प्रभाव जो है बालक के कहां पड़ता है? चिंतन पर पड़ता है, दृष्टिकोण तथा व्यवहार करने की आदतों पर अस्थायी रूप से परिवर्तन करने के लिए डाला जाता है। बिल्कुल ये सब सारी चीजें सही है। ठीक है, चलिए ये परिभाषा आप थोड़ा सा देख लीजिएगा नीचे जो J.M. मैकेंजी के अनुसार है। ठीक है, ये भी परिभाषा अपने आप में थोड़ा सा महत्वपूर्ण ही है। चलिए ये हो गया। बाकी यहां ध्यान दीजिए शिक्षा की व्यापक अर्थ को ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है, जो चीजें यार महत्वपूर्ण रहे हैं उसी चीज को आप थोड़ा सा हम फोकस ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगर हम शिक्षा के व्यापक अर्थ की बात करें, अभी आपने संकुचित अर्थ को देखा। ठीक है, अब अगर वो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी तो ये चीजें 100% आपको समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए आपसे ये कहा जा रहा है शिक्षा के व्यापक अर्थ की अगर हम बात करें तो शिक्षा के जो है व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। क्या शिक्षा यार कभी समाप्त होती है? बताइए, क्या शिक्षा कभी हमारी समाप्त होती है? जैसे हम शिक्षित हो गए हैं तो क्या ये शिक्षा हमारी कभी समाप्त होगी? नहीं समाप्त होगी। शिक्षा हमारी आजीवन चलती है। आप कहीं भी किसी भी रास्ते पर जा रहे हैं वहां से आप शिक्षा ग्रहण कर लेंगे। आप रास्ता भूल गए हैं, किसी से पूछें कि भैया हमें फला जगह जाना है। ठीक है, अगर वो इंसान बता दिया तो मेरे हिसाब से आप उस रास्ते को आजीवन नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो शिक्षा आप हर पड़ाव पर ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कहा जा रहा है यह शिक्षण की प्रक्रिया उसी समय प्रारंभ हो जाती है जब बालक का जन्म होता है। भाई एक छोटा सा बालक होगा, जैसे ही उसका जन्म पृथ्वी पर होता है वह कुछ न कुछ सीखना शुरू कर देता है हमारे पास पड़ोस के इन्वायरमेंट, माता पिता, भाई बहन, जो भी सदस्य हैं। ठीक है, तो वह शिक्षा कब समाप्त होगी? लास्ट में जब जाएगा। ठीक है, चलिए आगे कहा जा रहा है जन्म होता है उसी समय जो है उसके इर्द गिर्द सभी व्यक्ति घूमते हैं, लेकिन वह सबसे पहले अपनी मां के संपर्क में आता है। ठीक है, सबसे पहले पूछा जाता है कि बालक की प्रथम पाठशाला कौन होती है, तो हमेशा बालक जो होता है वह अपनी मां के संपर्क में ही आता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। आगे कहा जा रहा है इसके उपरांत अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं की पूर्ति हेतु परिवार के अन्य सदस्यों, पास पड़ोस तथा समाज के संपर्क में आता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है बाल्यावस्था से ही, अच्छा एक क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहेंगे। हमने आपको शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये सब सारी अवस्थाओं को पढ़ाया था। मैं पूछना चाहूंगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बाल्यावस्था की एज क्या होती है। मैं इतना बता दे रहा हूं कि शैशवावस्था के बाद ही बाल्यावस्था आती है। ठीक है, आप इस चीज को कमेंट करके मुझे बताइएगा कि बाल्यावस्था की उम्र क्या होती है। ठीक है, चलिए बाल्यावस्था से ही बालक के प्राकृतिक वातावरण के साथ समायोजित होने का प्रयास करना पड़ता है। शैशवावस्था से जैसे ही बालक बीता, जैसे ही बाल्यावस्था में वो प्रवेश करता है तो बालक अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ जो है वो अपने आप को समायोजित करना प्रारंभ कर देता है, और आयु बढ़ने के बाद ठीक है वह सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक वातावरण के साथ जो है सामंजस्य स्थापित करने लगता है। कौन? बाल्यावस्था का बालक। ठीक है, थोड़ा सा यहां बाल्यावस्था को भी आप देख लीजिए। इसलिए मैं कहता हूं यार पहले की जो चीजें हैं, जो प्रथम सेमेस्टर की चीजें हैं, अगर वो सारी चीजें आपको याद है ना तो सेकंड सेमेस्टर में आपको दिक्कतें नहीं होंगी। बट आप उसी चीज को भूल गए होंगे तब तो मामला आपका
गड़बड़ हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है कि इससे बालक धीरे धीरे परिवार, पड़ोस, स्कूल, समाज आदि संस्थाओं से कुछ न कुछ सीखता रहता है। इसलिए शिक्षा के विषय में लिखा जाता है कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा इंग्लिश वर्जन भी लिखा गया है, आप इन चीजों को भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है भाई, मैंने आपको पहले भी बताया कि शिक्षा हमेशा जीवन पर्यंत चलती रहती है, शिक्षा कभी समाप्त नहीं होती। आप किसी भी मोड़ पर गए तो वहां से भी आप शिक्षा ग्रहण जो है वो कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला आपके बीच में आ रहा है शिक्षा का व्यापक अर्थ। ठीक है, देखिएगा शिक्षा के व्यापक अर्थ की बात अगर हम करें, हालांकि इस चीज को आप पढ़ ही रहे हैं, शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। शिक्षा के व्यापक अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ विद्वानों के विचार निम्नलिखित है। देखिएगा यहां पहला आप देखिएगा जे.एस. मैकेंजी महोदय, ये ऊपर को छोड़ दीजिए। ठीक है, जे.एस. मैकेंजी महोदय कह रहे हैं कि व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है। ठीक है, जो शिक्षा संकुचित अर्थ में होता था कि शिक्षा एक निश्चित समय तक चलती थी, लेकिन जैसे ही इसका व्यापक अर्थ आया, जो हमारी शिक्षा है वो जीवन पर्यंत चलती रहेगी। ठीक है, चलिए अगला कहा जा रहा है और यह प्रायः जीवन के प्रत्येक अनुभव से शिक्षा में वृद्धि होती है। भाई यही चीज तो मैंने आपको बताया, आप रास्ता चल रहे, ठेस लगी, आप वहां से भी सीख गए। ठीक है, तो ये जीवन के हर एक मोड़ पर आपको शिक्षा दिलाती है। ठीक है, चलिए आगे आपसे कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा प्रोफेसर, ये तो जो आपका था ये प्रोफेसर जे.एस. मैकेंजी के अनुसार था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, इन्हें आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसी के क्रम में आगे अगर हम कहें आपसे तो यहां कहा जा रहा है प्रोफेसर डम्वेल। ठीक है, और नीचे ले लेते हैं, अब सही है। ठीक है, देखिएगा प्रोफेसर डम्वेल महोदय कह रहे हैं शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है प्रभावित करते हैं। मीन्स अगर कहा जाए तो प्रोफेसर डम्वेल महोदय कह रहे हैं कि शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आएंगे जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये किसके अनुसार है, ये प्रोफेसर डम्वेल के अनुसार है। परिभाषाओं की मीनिंग आपसे नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इतना पूछा जाएगा, प्रोफेसर डम्वेल के अनुसार जो है शिक्षा के व्यापक अर्थ की परिभाषा आप लिखिए। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, यह पूछ लिया जाएगा कि शिक्षा के व्यापक अर्थ में किसी एक मनोवैज्ञानिक के अनुसार आप परिभाषा लिखिए। तो आप इन चीजों को याद रखिएगा। ठीक है, इनको छोड़िए, आप आगे कहा जा रहा, आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं यार। ठीक है, बस जो चीजें थोड़ा सा महत्वपूर्ण लग रही हैं, जो पूछे जाने वाले, उसी चीज को मैं बता रहा हूं। प्लेटो महोदय अपने आप में महत्वपूर्ण है, इनको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कहा जा रहा शिक्षा मानव के शरीर व उसकी आत्मा को पूर्णता प्रदान करने की प्रक्रिया है जो पूर्णता वह प्राप्त करने के लिए समर्थ होती है। ठीक है, ये किसके अनुसार है, प्लेटो के अनुसार है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, ये तो हो गया आपका, इन्हें छोड़िए आप। ठीक है, अब यहां से आइए, इन चीजों को आप देखिए। शिक्षा मनुष्य के पारस्परिक तथा जगत के साथ संपर्क का एक परिणाम होता है। इस चीज को आप डबल इन्वर्टेड कामा में कर लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्टली अगर शिक्षा की व्यापक अर्थ की बात कर रहा है तो डबल इन्वर्टेड कामा में इसको भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहां देखिए, शिक्षा के इस अर्थ में, ठीक है, शिक्षा के इस अर्थ में शिक्षा का क्रम बालक के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक जो है चलता रहता है। भाई मैंने आपको बताया, जब तक बालक पैदा होगा कुछ न कुछ सीखना शुरू करेगा, बालक जब तक मर नहीं जाता तब तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। ठीक है, चलिए, हाँ ये हो गया। इस प्रकार शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल सही मैंने बताया। बालक हर समय नवीन अनुभव प्राप्त करता रहता है। जैसे मैं अपने ही उदाहरण को दूं, ठीक है, पहले हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं था। ठीक है, तो हम इस चीज का अनुभव करते थे, यार काश अगर हमारे पास भी डिजिटल बोर्ड होता तो
तो हम भी आपके बीच में डिजिटल बोर्ड पर ही पढ़ाते हैं और पढ़ाने में मुझे बड़ा मजा आता है। ठीक है, तो अनुभव करते करते कहीं ना कहीं हमने ले ही लिया। ठीक है, तो बहरहाल ये सब आप सभी के आशीर्वाद से हुआ है और मैं उम्मीद करूंगा कि आपका आशीर्वाद आगे भी इसी तरह से बना रहेगा, तो और भी चीजों को हम डेवलप करूंगा। ठीक है, चलिए, कहा जा रहा है इसी कारण बालक का शिक्षण जो काल है उसका संपूर्ण जीवन होता है। बालक प्रारंभ में माता पिता परिवार के अन्य सदस्यों के साथ जो है वो सीखता है। ठीक है, बालक सबसे पहले कहां से सीखेगा? सॉरी, बालक सबसे पहले प्रारंभ में अपने माता पिता से सीखता, माता पिता के बाद जो है अपने परिवार के संपर्क में आता है। ठीक है, और उसके अन्य सदस्य जो होते हैं फिर उससे सीखता है। ठीक है, और इन सभी से सीखने के बाद परिवार से बाहर निकलते ही जब बालक निकलता है तो वह कहां जाता है? विद्यालय जाता है, खेल के मैदान में जाता है तथा अपने पड़ोस के नवीन अनुभव प्राप्त करता है। ठीक, अपने आसपास में जाता है, वहां से भी वो सीखने का प्रयास करता है। ठीक है, चलिए आगे, इस प्रकार से उसके अनुभव प्राप्त करने का जो परिणाम यह होता है कि वह अपने वातावरण तथा जीवन में आने वाली हर नई परिस्थितियों से समायोजन करना सीख जाता है। ठीक है, ये सब सारी प्रक्रिया करने के बाद जो बालक होता है अपने आप में कोई भी जब चुनौती आती है तो वो बिल्कुल सीख जाता है कि नहीं, अब हमें जो है हर परिस्थिति का सामना करना ही करना है। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया। आगे अगर हम इसी क्रम में आपसे कहें, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए, चलिए ये सब हो गया है। होने का मतलब ये है, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो चीजें महत्वपूर्ण हैं उसी पर हम अधिकतर प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर की जो चीजें दी गई थी वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कम थी, इसलिए हमने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। बाकी अगर आपको चाहिए तो आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक है। ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां से इस पीडीएफ को आप प्राप्त कर लीजिएगा। वैसे पीडीएफ की जरूरत तो मुझे लगता है कि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यार आपकी बुक से ही ये सब कुछ लिया गया है, बुक में सब कुछ दिया है। ठीक है, चलिए आगे आपसे कहा जा रहा है शिक्षा की विभिन्न परिभाषाएं दी जा रही हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, शिक्षा के संबंध में अनेक विद्वानों ने अपने विचारों को अलग अलग दृष्टिकोण से लिपिबद्ध किया है। विचारकों के समय समय पर परिस्थितियों के अनुसार जो है शिक्षा शब्द को परिभाषित करने का जो प्रयास है वो किया है। कुछ जो परिभाषाएं हैं वो लिखी गई हैं, देखिएगा। ये सुकरात महोदय के अनुसार परिभाषा है। सुकरात क्या कह रहे हैं? शिक्षा का अर्थ है प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों का प्रकाश में लाना ही क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगली परिभाषा क्या है। फ्रेंडसन के अनुसार है आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति के समाज जो है, व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से ही है। ये फ्रेंडसन के अनुसार परिभाषा है। आगे अगर हम इसी के क्रम में कहें, अच्छा परिभाषा आप समाप्त हो गए, दो ही परिभाषाएं थी। ठीक है, अब देखिए यहां एक फिगर आपके बीच में आया है, इसका मतलब क्या होना चाहिए? ये क्या फिगर्स आप समझ पा रहे हैं? मेरे हिसाब से आप नहीं समझ पा रहे होंगे, कोई बात नहीं समझ पा रहे हैं तो आप बिल्कुल बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, कहा जा रहा है प्रस्तुत परिभाषा के अंतर्गत समाज तथा व्यक्ति दोनों के कल्याण के विषय में कहा गया है कि शिक्षा द्वारा व्यक्ति के प्रत्येक पहलू तथा समाज के प्रत्येक पहलू का विकास होता है। बिल्कुल सही है, आप शिक्षित हो रहे हैं तो आप अपना विकास तो कर ही रहे हैं, लेकिन अपने आप गांव समाज का भी विकास कर रहे हैं। ठीक है, अपने परिवार का विकास कर रहे हैं। आप शिक्षित होंगे तो आपके पास पड़ोस के देखने वाले वो लोग भी थोड़ा सा आपसे मोटिवेशन जरूर लेंगे कि यार फलाना आदमी शिक्षित हो रहा है तो हम काहे को पीछे रहें। ठीक है, चलिए यहां देखिए ये चीजें आपके बीच में आ रही हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशन की। ठीक है, एजुकेशन में दो तरह की चीजें होती हैं, पहला व्यक्ति होता है, दूसरा समाज होता है। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में हम कोरिलेट करें तो ध्यान दीजिएगा, सिंबल बना हुआ है। अब देखिए व्यक्ति किस तरह से शिक्षित कर रहा है। व्यक्ति जो होगा
शिक्षा ग्रहण कर लिया, ठीक है, लेकिन वो समाज विकसित करेगा, ठीक है, और उसके अंदर आध्यात्मिक विकसित होगा और उसका चारित्रिक विकास होगा, ठीक है। और जब इन चीजों को विकास करने के बाद जो समाज होगा, इसके जो मूल्य होंगे, इसकी परंपराएं होंगी, आदर्श होंगे, आवश्यकता और अंधविश्वास, इन सारी चीजों को जो है वो देखता है, ठीक है। क्या करने के बाद? शिक्षा ग्रहण करने के बाद, ठीक है। चलिए, यहां तक की चीजें क्या आपको समझ में आई कि नहीं आई? सबसे पहली चीज तो आप मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा। आप बता देंगे तो थोड़ा सा मुझे भी बड़ी खुशी होती है कि चलिए यार, हम जो पढ़ा लिखा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए, एक कथन अरस्तु महोदय का फिर यहां आ रहा है, अरस्तु है, प्लेटो है, दोनों को आप देख लीजिएगा, ठीक है। कहा जा रहा है, इस प्रकार शिक्षा व्यक्ति और समाज दोनों का विकास करता है, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया, ठीक है। जब जो है, देखिएगा हो गया कि नहीं हुआ, वही चीजें मैंने आपको बताया ना, ठीक है। चलिए देखिए, अरस्तु महोदय का जो कथन आ रहा है, अरस्तु कह रहे हैं कि स्वस्थ शरीर में, बिल्कुल ये अगर कहा जाए तो ट्रेंडिंग कथन होता है, ये हमेशा आपसे पूछा जाता है, आप इन्हें भूलिएगा मत कभी, ठीक है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा कहलाती है या शिक्षा होता है। प्लेटो महोदय कहने शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है, क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है, ठीक है। चलिए, ये हो गया। आगे अगर हम इसी के क्रम में आपसे कहें तो आप कह सकते हैं, देखिएगा, अब नीचे आ रहा है कि प्लेटो ने अपनी अभिव्यक्ति में कहा है, ठीक है। प्लेटो महोदय है, ये अपनी अभिव्यक्ति में क्या कुछ कहे, इनको भी थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कहा जा रहा है, शिक्षा व्यक्ति का शारीरिक विकास करती है, बिल्कुल 100% सही है। शिक्षा व्यक्ति के मानसिक विकास करती है, 100% सही है। शिक्षा व्यक्ति के बौद्धिक विकास करती है, जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हमें कुछ बताने वाली चीजें नहीं, क्योंकि हम सबसे पहले ही ये सब चीजें बता चुके हैं, ठीक है। रेमंड का कथन आ रहा है कि शिक्षा विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य बचपन से लेकर प्रौढ़ता की ओर प्रगति करता है, बिल्कुल फैक्ट है, ठीक है। शिक्षा विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य जो होता है वो बचपन से लेकर प्रौढ़ता की ओर क्या करता है? प्रगति करता है, मीन्स वो हमेशा बढ़ता रहता है, ठीक है। चलिए आगे अगर हम इसी के भी आगे हम कहें तो यहां देखिएगा, स्वामी विवेकानंद का यह कथन है, शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित शक्तियों का प्रकट करती है, ठीक है, या शिक्षा मनुष्य के अंतर में जो है निहित शक्तियों को प्रकट करना ही ये स्वामी विवेकानंद का कथन है, ठीक है। चलिए आगे, ये हमें लगता है कि लास्ट पेज आपके बीच में चल रहा है, ठीक है, लास्ट नहीं होगा तो कोई और होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए देखिएगा, उपरोक्त परिभाषाओं ने निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया है। कहा जा रहा है, शिक्षा मनुष्य की रुचियों आदि का विकास है, बिल्कुल सही है, ठीक है। शिक्षा मनुष्य में समायोजन करने की शक्तियों का विकास करती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। शिक्षा मनुष्य में सामाजिक, राजनैतिक तथा मनोवैज्ञानिक विकास करती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब टीपी नन के अनुसार परिभाषा है, इनको आप छोड़िए, ठीक है। अब अच्छा देख लीजिए, नीचे इनके अनुसार भी कुछ दिया गया है। शिक्षा व्यक्तित्व को पूर्ण विकास है, ठीक है। शिक्षा व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है जिससे कि वह अपने पूर्व योग्यता के अनुसार मानव जीवन में मौलिक योगदान कर सकते हैं। अब इनके अनुसार कुछ बातें दी गई हैं, देखिए, कहा जा रहा है शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति पूर्ण व्यक्तित्व का विकास किया जाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। शिक्षा के माध्यम से किसी भी व्यक्ति का जो पूर्ण विकास है वो किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे कहा जा रहा है, व्यक्ति के विकास या व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास उसकी योग्यता के अनुसार किया जाता, सही है। अब यहां देखिए पेस्टोलॉजी आ रहे हैं, इनके अनुसार क्या है, ठीक है। अगर हम पेस्टोलॉजी के अनुसार कहें, आप कह सकते हैं कि शिक्षा की परिभाषा मनुष्य के आंतरिक शक्तियों का जो स्वाभाविक, सर्वांगीण और प्रगतिशील विकास के रूप में दी जाती है। यहां एक शब्द आया है सर्वांगीण, यानी आप कह सकते हैं कि जब आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो शिक्षा ग्रहण करने का सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है कि बालक का सर्वांगीण विकास करना, यानी हर स्तर से बच्चों का विकास करना, ठीक है। अब लास्ट है कि शिक्षा का कार्य प्राकृतिक विकास को उसके लक्ष्य की ओर जो है जाने में सहायता प्रदान करना, ये फ्रॉबेल महोदय का कथन है, ठीक है। अब मुझे लगता है
कि ये आपका लास्ट पेज था। बिल्कुल ये लास्ट पेज है। तो क्या यहां तक की चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई, प्लीज आप मुझे कमेंट करके थोड़ा सा बता दीजिएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो यहीं तक। इस वीडियो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।